मूवी की स्टार्टिंग में हमें एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉन्फ्रेंस में अपनी किसी सुपरनेचुरल केस को बता रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कैरोलिन पेरेन और रोजर पेरेन को, जो अपने बच्चों के साथ एक घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। उनके सब बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, पर उनका डॉग घर के बाहर ही रहता है, क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था। इन लोगों की 5 बेटियां थीं, जिनमें एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल होती हैं। वहीं अप्रैल को खेलते टाइम उसे एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जिसमें एक मिरर भी लगा होता है। बाकी सिस्टर्स घर में खेल रही होती हैं और खेलते वक्त ही उनसे एक वुडन बोर्ड टूट जाता है, जो कि किसी डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। जब उनके फादर रोजर चेक करते हैं तो उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। वो स्टोर रूम काफ़ी पुराना था और वहाँ पर एक पियानो और बहुत से पुरानी चीज़ें मिलती हैं, और वहीं उनका डॉग बाहर ही भौंक रहा होता है। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो देखती है कि उसके पैरों पर चोट के निशान हैं, और उनकी घर की सभी घड़ियाँ 3:07 पर रुकी हुई थी। इधर अप्रैल को उसका डॉग बाहर मरा हुआ मिलता है। नेक्स्ट सीन में हम एड के घर में बने म्यूजियम को देखते हैं। वहाँ एड एक प्रेस रिपोर्टर के साथ होता है। वहाँ पर एड उस रिपोर्टर को यह बता रहा होता है कि इस म्यूजियम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब श्रापित हैं और इन्हें जादू टोने में इस्तेमाल किया गया है। फिर एड वहाँ बॉक्स में बंद उस एनाबेल डॉल के बारे में भी बताता है कि इस पे एक बहुत बड़े शैतान का कब्जा है। इसके बाद फिर हम कैरोलिन के घर को देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि घड़ी में जैसे ही 3:07 होते हैं तो घड़ी रुक जाती है। तभी कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। क्रिस्टीन सो रही होती है तो अचानक उसका पैर कोई खींचता है और वहाँ बहुत गंदी स्मेल भी आती है। सिंडी को नींद में चलने की आदत होती है और वो चलते चलते एंड्रिया के रूम में आ जाती है और बहुत अजीब तरीके से कबर्ड में अपना सिर मारती है। अगले दिन सुबह को कैरोलिन की बॉडी पर पहले से भी ज़्यादा चोटों के निशान दिखते हैं। रोजर जब बाहर जा रहा होता है तो वो एक कबूतर को देखता है, जो कि तड़प कर मर जाता है, और इससे रोजर काफ़ी हैरान हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है कि वहाँ कोई शैतानी चीज़ का कब्जा है। वहीं घर पर अप्रैल और कैरोलिन अकेले होते हैं। तब अप्रैल किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर असल में कोई नहीं होता। फिर अप्रैल कैरोलिन को अपने साथ खेलने के लिए कहती है, और जब कैरोलिन अप्रैल को ढूंढते हुए एंड्रिया के रूम में जाती है तो वहाँ की अलमारी खुद ब खुद खुल जाती है और अलमारी में से कोई हाथ बाहर निकाल कर क्लैप करता है। फिर कैरोलिन को वहाँ अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देती। इसके बाद फिर क्रिस्टीन का सोते हुए कोई पाँव खींचता है, और इस बार वो काफ़ी डर जाती है। और तब वो नोटिस करती है कि डोर के पीछे कोई खड़ा है और कह रहा है कि वो उसे और उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। वहाँ नैन्सी भी होती है, पर यह सब उसे नज़र नहीं आता, और वहाँ फिर से वो गंदी सी स्मेल आने लगती है। फिर सुबह में क्रिस्टीन ये सब अपने फैमिली को बताती है, और हम कैरोलिन को देखते हैं, जिसका हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब हो रहा था उस चोट की निशानों की वजह से। और उससे बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है। तब वो उन्हें चेक करने जाती है, पर सभी सोए हुए थे। फिर अचानक से वहाँ अजीब चीज़ होना शुरू हो जाता है। घर के सारे फ़ोटो फ्रेम्स गिरकर टूट जाते हैं। इसके साथ ही कैरोलिन को एक लड़की की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो बेसमेंट के पास पहुँच जाती है, तो खुद ब खुद बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तब वहाँ डोर खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी तरफ कोई बॉल फेंकता है। कैरोलिन फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ अब अंधेरा हो चुका था। फिर वो माचिस जलाकर देखती है तो पीछे से कोई लड़की उसे डरा रही होती है। कैरोलिन वहीं फंस जाती है। वहीं सिंडी एंड्रिया के रूम में पहुंचकर फिर से वो नींद में अपना सर कबर्ड पर मार रही होती है। एंड्रिया ये देखकर सिंडी को अपने पास सुला लेती है। तभी वहाँ वो कबर्ड का डोर खुद ब खुद खुल जाता है। फिर एंड्रिया उसे चेक करती है और कबर्ड के ऊपर से एक घोस्ट उस पर अटैक कर देती है। इधर रोजर भी अपने घर आ जाता है और उसे घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। सबसे पहले वो बेसमेंट का डोर ओपन करता है और कैरोलिन को वहाँ से बचाता है, और फिर कैरोलिन और रोजर ऊपर अपने बच्चों के पास जाते हैं और सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि वो सभी डरे हुए होते हैं। फिर हमें एक यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर एड कुछ सुपरनेचुरल चीज़ों के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं, और वहीं ऑडियंस में कैरोलिन भी बैठी होती है। लेक्चर ख़त्म होते ही
कैरोलिन उनके पास जाती है और वो उन्हें घर पर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब एड और लॉरेन उनके घर पर आते हैं। फिर कैरोलिन और रोजर उन्हें सब बताते हैं जो उनके साथ हो रहा था। वो बताते हैं कि रात में डोर्स 3 बार नॉक होता है, गंदी स्मेल आती है और यह सुबह तक बंद हो जाता है। और गार्डन में भी कई बर्ड्स आते हैं और सुबह तक मर जाते हैं। और घर की सभी घड़ियाँ 3:07 पर रुक जाती हैं। फिर एड उनसे कहते हैं कि ये सब बातें शैतान का यहाँ होने का इशारा कर रहे हैं। फिर वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर लॉरेन समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। एड घर में होने वाले सारे इंसिडेंट्स को पूछता है और वो सब बातों को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लॉरेन अप्रैल के फ्रेंड के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर अप्रैल उन्हें म्यूज़िक बॉक्स दे देती है। और जब लॉरेन उस म्यूज़िक बॉक्स को ओपन करके देखती है तो उससे मिरर में एक छोटे बच्चे की सोल नज़र आती है। फिर वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो म्यूज़िक बॉक्स मिला था। तभी लॉरेन वहाँ पर एक घोस्ट को देखती है जो एक फंदे पर लटकी हुई थी। फिर लॉरेन रोजर और कैरोलिन को बताती है कि इस घर में एक बहुत बड़े शैतान का कब्जा है और उसे यह तभी पता चल गया था जब वो इस घर में आई थी। फिर एड बताते हैं उन्हें यहाँ एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, पर उससे पहले चर्च से इजाज़त लेनी पड़ेगी और इसके लिए उन्हें सबूत चाहिए। और रात को एड जब उस रिकॉर्डर को प्ले करता है तब उसमें से उसे सिर्फ अपनी आवाज़ आती है। फिर लॉरेन एड को इस जगह की हिस्ट्री बताती है कि एक आदमी ने यहाँ पर एक फार्म हाउस बनाया था और उस आदमी ने एक औरत के साथ शादी की थी जो काले जादू पर यकीन करती थी, यहाँ तक कि वो खुद ये करती थी और वो शैतान को मानने वाली थी और उसका नाम बदशिवा था। बदशिवा ने 7 दिन के अपने बच्चे को जलाकर कुर्बानी दे दी थी और जब ऐसा करता उसके हस्बैंड ने देखा था तो बदशिवा ने फांसी लगा ली थी। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ काफ़ी लोगों की मौत हुई, जैसे रोरी नाम का एक बच्चा गुम हो गया था और उसके गम में उसकी माँ ने उसी घर के स्टोर रूम में सुसाइड कर ली थी। इसके अलावा वहाँ के उनके नेबर ने भी सुसाइड की थी। वो लोग जब ये बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से ऑडियो प्लेयर खुद पे खुद प्ले हो जाता है और इस बार एड को उसमें से घोस्ट की आवाज़ आती है। उस वक्त टाइम भी 3:07 हो रहे होते हैं। अगले दिन वेरेंस रोजर के घर पर पहुंच जाते हैं ताकि वो सबूत इकट्ठे कर सके चर्च को दिखाने के लिए। इस काम में एक पुलिस ऑफिसर और उसके साथ एक लड़का भी होता है। वो घर के चारों तरफ कैमराज और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। वहीं लॉरेन घर में रोजर की फैमिली फ़ोटो देख रही होती है और समझ जाती है कि वो मोमेंट जब उन्होंने ये पिक्चर कैप्चर की थी इनके लिए सबसे खास था। एड सारे रूम्स में होली वाटर छिड़कता है शैतानी पावर्स को पता करने के लिए ताकि वो लोग उसे रिकॉर्ड कर सकें। फिर वहाँ अचानक से बेसमेंट का डोर ओपन हो जाता है और एड और लॉरेन वहाँ अंदर चले जाते हैं, पर उन्हें कुछ ना दिखता। पर जब वो बाहर आ ही रहे होते हैं तो डोर बंद हो जाता है और उस रात उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। नेक्स्ट मॉर्निंग सब खुश थे और ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब एड कैरोलिन से कहता है तुम आराम कर लो, मैं और लॉरेन यहाँ संभाल लेंगे। फिर बाहर जब लॉरेन कपड़ों को सुखा रही होती है तो देखती है कि बदशिवा कपड़ों के पीछे खड़ी है और अचानक वो कपड़ा उड़कर कैरोलिन के बेडरूम के विंडो के पास चला जाता है और लॉरेन कैरोलिन के रूम की तरफ दौड़ती है, पर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बदशिवा ने कैरोलिन को पोसेस्ट कर लिया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सब कुछ अजीब होने लगता है। पहले तो पुलिस ऑफिसर को एक लड़के की आवाज़ आती है और फिर उसे एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि उससे काफ़ी डरा देता है। फिर सिंडी नींद में चलते हुए एंड्रिया के रूम में चली जाती है। फिर रूम का डोर लॉक हो जाता है और ये सब चीज़ें कैमरा में रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। तभी सभी रूम्स की तरफ भागते हैं और सिंडी को ढूंढने लगते हैं, पर वहाँ सिंडी नज़र नहीं आती। तब एड यूवी लाइट्स की मदद से पता लगाता है और उनको सिंडी वॉल के कंजेस्टेड एरिया में मिलती है। फिर लॉरेन उस जगह को चेक करने के लिए जाती है। वहाँ उसे बच्चों के टॉयज़ दिखते हैं और म्यूज़िक बॉक्स की जगह भी दिखती है। लॉरेन को वो रस्सी भी मिल जाती है जिससे बदशिवा ने सुसाइड किया था। तभी अचानक वहाँ की लकड़ी टूट जाता है और लॉरेन वहाँ से गिरकर बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ उसे रोरी की मदर की सोल नज़र आती है जो रो रही होती है और वो सोल लॉरेन से बस ये कह रही होती है उसने उससे ये करवाया था। फिर वो गायब हो जाती है और वहाँ उसे बदशिवा का घोस्ट भी नज़र आता है
जो लॉरेन को काफ़ी डरा देता है। उसी बीच उसकी बेटी जूडी का दिया हुआ लॉकेट वहीं रह जाता है। फिर लॉरेन बाहर आती है और बताती है कि इविल स्पिरिट्स माओ को ही निशाना बनाती हैं और उनके ही हाथों उनके बच्चों को मरवा देती हैं। फिर अचानक से सारे क्रॉस ज़मीन पर गिर जाते हैं और कोई पावर नैन्सी के बालों को पकड़कर इधर उधर खींचती है। किसी तरह वो लोग नैन्सी को बचा लेते हैं और अब वो लोग इस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। और फिर एड कहता है सब चर्च को बताएगा और इस घर का एक्सोर्सिज्म भी करेगा। इसी दौरान लॉरेन को अपनी बेटी जूडी की आवाज़ आती है और वो देखती है कि तालाब में उसकी बेटी की डेड बॉडी है। और ये सब देख लॉरेन काफ़ी डर जाती है और एड को भी बताती है कि कुछ बुरा होने का इशारा है। नेक्स्ट डे एड और लॉरेन फादर को उस घर का सब इंसिडेंट बताते हैं और सारे सबूत भी दिखाते हैं। तो फादर कहते हैं एक्सोर्सिज्म के लिए उन्हें आगे से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर हम एड और लॉरेन की बेटी जूडी को देखते हैं और लॉरेन के लॉकेट की वजह से बत्सिबा का घोस्ट वहाँ पहुँच जाता है। जूडी को डर लगता है और वो अपने फादर मदर को ढूंढने के लिए रूम के बाहर आ जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि उनके म्यूज़ियम में से वो एनाबेल डॉल गायब थी, जिससे जूडी काफ़ी डर जाती है। और उसी वक्त वहाँ बत्सिबा नज़र आती है जो कि एनाबेल डॉल को अपने गोद में लेकर बैठी हुई थी। फिर बत्सिबा जूडी को डराकर उसे नुकसान पहुँचाने वाली होती है। तभी एड और लॉरेन वहाँ आ जाते हैं और जूडी की जान बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरोलिन अपनी बेटी अप्रैल और क्रिस्टीन को लेकर कहीं जा रही थी। तभी रोजर एड को कॉल करके सब बता देता है। तब लॉरेन कहती है कि वो उसी घर में वापस जा रही है क्योंकि बत्सिबा ने उसे पोसेस्ड किया है। और फिर ये लोग दोबारा उस घर में चले जाते हैं और जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कैरोलिन क्रिस्टीन को मारने वाली होती है। फिर वहाँ सब मिलकर क्रिस्टीन को बचा लेते हैं और अप्रैल ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और कहीं छुप जाती है। और जब सब लोग कैरोलिन को घर से बाहर ले जाते हैं तब वो घोस्ट उसे बाहर नहीं जाने देता। तब लॉरेन समझ जाती है अगर कैरोलिन यहाँ से बाहर गई तो वो घोस्ट इसे मार देगा। तभी वो घोस्ट कैरोलिन को वापस खींचकर उसे स्टोर रूम में ले जाता है। बाकी लोग भी वहाँ जाके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो शैतान बहुत ताकतवर होता है और कैरोलिन की भी हालत ख़राब कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर अप्रैल को ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ कैरोलिन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था और वो सभी पर अटैक कर रही थी। तब वो लोग कैरोलिन को एक चेयर पर बैठाकर रस्सी से बांध देते हैं और उसकी बुरी हालत देखकर एड वहाँ एक्सोर्सिज्म करने को कहता है। और एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होते ही बत्सिबा और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, पर एड नहीं रुकता है, वो एक्सोर्सिज्म करता ही रहता है। तभी वो शैतान कैरोलिन की चेयर को हवा में उठा देता है और नीचे गिराकर चेयर तोड़ देता है और इससे कैरोलिन की सारी रस्सियाँ खुल जाती हैं और वो एड पर अटैक कर देती है। और इधर अप्रैल भी मिल जाती है और जैसे कैरोलिन को पता चलता है अप्रैल कहाँ है, फ़ौरन वो उसे मारने के लिए दौड़ती है और वो अप्रैल को मारती उससे पहले एड वहाँ पहुँचकर एक्सोर्सिज्म कंप्लीट कर देता है और वो बत्सिबा का नाम कहकर उसे कसम देता है चले जाने के लिए। पर अभी भी वो अप्रैल को मारने ही वाली होती है। तभी लॉरेन कैरोलिन के सर पर हाथ रख के उसके अपने फैमिली के हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉल कराती है और तब कैरोलिन नॉर्मल होने लगती है और रो भी रही होती है। और फाइनली कैरोलिन अपने फैमिली के प्यार और उनकी यादों की वजह से वो बत्सिबा से जीत जाती है और तब सब कुछ ठीक हो जाता है और फाइनली वो लोग दोबारा खुशी खुशी रहने लगते हैं। एंड लास्ट में अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस देने आती है जो कि स्टोर रूम में लॉरेन से खो गया था। और एंड सीन में एड उस म्यूज़िक बॉक्स को अपने म्यूज़ियम में रख रहे होते हैं और मूवी यही एंड हो जाती है।